अब सवाल ये है कि हम अपने जीवन से इन कर्मों का बोझ कैसे कम करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्कूल जाते छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज के हाथों में भी आपने एक छोटी सी डिजिटल काउंटर मशीन जरूर देखी होगी। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नाम जप करने वाले का अगर ऐसा ही है तो क्या हमारी सेना को बॉर्डर पर हथियार छोड़कर सिर्फ नाम जप करना चाहिए। नाम जप से आपका मन तेज होता है, आपका फोकस बढ़ता है। इस ब्रह्मांड में दो तरह की गति होती है। एक होती है सनातन धर्म में बिना इरादे के किए गए काम को सिर्फ एक, तो दुनिया का हर सुख, हर वैभव, पैसा, नौकरी, सब कुछ अपने आप चलकर आपके पास। ओम श्री परमहंसाय नमः। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे आपने आजकल हर जगह देखा होगा। स्कूल जाते छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज के हाथों में भी आपने एक छोटी सी डिजिटल काउंटर मशीन जरूर देखी होगी। लोग दिन रात राधा राधा, राम राम या अपने इष्ट देव का नाम जप रहे हैं। कुछ लोग 1 लाख नाम जपने का संकल्प ले रहे हैं तो कुछ 10 करोड़ का। आजकल एक धारणा बन गई है कि बस एक जगह बैठकर दिन भर भगवान का नाम जपते रहो तो दुनिया का हर सुख, हर वैभव, पैसा, नौकरी, सब कुछ अपने आप चलकर आपके पास आ जाएगा। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नाम जप करने वाले का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही है तो क्या हमारी सेना को बॉर्डर पर हथियार छोड़कर सिर्फ नाम जप करना चाहिए ताकि दुश्मन के हथियार अपने आप नष्ट हो जाएं। आज हम एक स्पिरिचुअल एडवाइजर के नजरिए से इसी बात का विश्लेषण करेंगे। हम डिकोड करेंगे कि क्या सच में सिर्फ नाम जपने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे या फिर नाम जप का असली विज्ञान और लॉजिक कुछ और ही है। दोस्त, जब भी हम कोई नया मार्ग चुनते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि ये मार्ग सही है या नहीं। सनातन धर्म में इसे परखने का सबसे अच्छा तरीका है उसके फिलॉसफी को समझना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस और निगेटिविटी को हटाकर एक कॉन्फिडेंट और पीसफुल पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है सर्टिफिकेशन रेकी विद माइंड पावर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे प्राचीन रेकी विधि से अपने चक्रास और ऑरा को क्लीन करना और माइंड पावर से अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना। यह कोर्स सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि एक कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सर्टिफाइड हीलर बनने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। चलिए अब वापस आते हैं नाम जप के पीछे के असली विज्ञान पर। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले कर्म के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कार्मा को समझना होगा। इस ब्रह्मांड में दो तरह की गति होती है। एक होती है संकल्प रहित गति, मोशन विदाउट इंटेंशन, जैसे पहाड़ से टूटकर कोई पत्थर गिरना, और दूसरी होती है संकल्प सहित गति, मोशन विद इंटेंशन, जैसे कोई इंसान आपको जानबूझकर पत्थर मारे। सनातन धर्म में बिना इरादे के किए गए काम को सिर्फ एक क्रिया माना जाता है, लेकिन जिस काम के पीछे आपका इरादा, इंटेंशन जुड़ जाता है वो कर्म बन जाता है और कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ता है। चाहे वो संचित कर्म पिछले जन्मों के हों, प्रारब्ध इस जन्म में मिलने वाले हों, या क्रियमाण जो हम रोज कर रहे हैं हों। अब सवाल ये है कि हम अपने जीवन से इन कर्मों का बोझ कैसे कम करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान कर्म किए बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन हम अपने कर्मों के पीछे की इंटेंशन को कम कर सकते हैं या फिर उस इंटेंशन को भगवान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे ही कर्म योग कहा जाता है। यानी जब आप कोई काम करते हैं और अंदर से ये भाव रखते हैं कि प्रभु ये मैं नहीं कर रहा, ये आप कर रहे हैं, तो आपके कर्म का फल खत्म हो जाता है। लेकिन हम इंसानों का अहंकार इतना बड़ा होता है कि हम हर काम का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। यहीं पर काम आता है नाम जप। जब आप लगातार बिना थके भगवान का नाम जपते हैं तो एक समय ऐसा आता है
जब आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप वो नाम जपने लगता है। आप लिफ्ट में हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो नाम चल रहा है। इस दौरान आपका मन फालतू के विचारों, लालच या गुस्से से दूर रहता है। आपकी इंटेंशन धीरे धीरे ईश्वर के इरादे में बदल जाती है। आप जो भी करते हैं उसमें एक पवित्रता आ जाती है। यही नाम जप का असली उद्देश्य है। आपके क्रियामाण कर्मों यानी रोजमर्रा के कर्मों के बोझ को खत्म करना और आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब लोग इसके पीछे का विज्ञान नहीं समझते और बस एक मशीन की तरह नाम रटने लगते हैं। दोस्त, नाम जप एक चाकू की धार तेज करने जैसा है। नाम जप से आपका मन तेज होता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपके अंदर की बुराइयां कम होती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ चाकू को घिसते ही रहेंगे तो सब्जी कब काटेंगे? जब आप नाम जप से अपना मन शुद्ध कर लेते हैं तो आपको उस शुद्ध मन से इस दुनिया के काम भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने होते हैं। अगर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि नाम जप ने उसके दिमाग को उसी लायक बनाया है। महान संत भी यही कहते हैं कि नाम जप करो, लेकिन कायर बनकर मत बैठो। आप अपना काम पूरी मेहनत से करो, अपने परिवार की सेवा करो और अंदर ही अंदर प्रभु का नाम लेते रहो। नाम जप कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप बस नाम जपेंगे और आसमान से पैसों की बारिश हो जाएगी या दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएंगे। नाम जप आपके मन को, जो सबसे ज्यादा चंचल और भटकाने वाला है, आपके कंट्रोल में लाता है। जब आपका मन आपके वश में होगा तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो, पढ़ाई हो या रिश्ते हो, बेहतर फैसले ले पाएंगे और तरक्की करेंगे। शुरुआत में मन नहीं लगता, इसलिए माला या काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए मानसिक जप, जहां बिना होठ हिलाए, बिना किसी को दिखाए आपके हृदय में ईश्वर का नाम गूंजता रहे। अगली बार जब आप नाम जप करें तो इसे किसी व्यापार या दुनियावी लालच के लिए मत करें। इसे अपने मन को साधने और उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए करें। जब ईश्वर ही आपके हो जाएंगे तो दुनिया की कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं मिल सकती। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।